हमारे सामने एक ही चीज है, काशवीज ही वेल कैप्सूल्स नाम के एक प्रोडक्ट का विज्ञापन। तो हमारा मकसद साफ है, इस एक तस्वीर में छिपे हर दावे को खोलकर देखना और ये समझना कि ये ब्रांड अपने ग्राहक को क्या बेच रहा है, सिर्फ कैप्सूल या कुछ और। हाँ। चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। पहला दावा जो सबसे ऊपर है वो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। कौन सा? ये ताकत या स्टैमिना के बारे में नहीं है, ये कहता है स्ट्रेस हार्मोन रिडक्शन। यही इस पूरे विज्ञापन की चाबी है। देखिए 10-15 साल पहले पुरुषों के लिए किसी भी हेल्थ सप्लीमेंट का विज्ञापन सिर्फ एक चीज पे जोर देता था, ताकत, मसल्स, पावर। एकदम। लेकिन यहाँ शुरुआत हो रही है मानसिक शांति से। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ब्रांड ये समझ रहा है कि उसका ग्राहक सिर्फ जिम में वजन नहीं उठा रहा है, वो दिमाग में भी बहुत सारा बोझ लेके घूम रहा है। तो ये एक मार्केटिंग रणनीति है, आज के व्यस्त और बेचैन इंसान को पकड़ने की कोशिश। ये उससे भी गहरा है, ये बाजार में खाली जगहों को भरने की कोशिश है। अच्छा। मसल्स बनाने वाले प्रोडक्ट्स की तो भरमार है, लेकिन ऐसा प्रोडक्ट जो कहे कि हम तुम्हारी जिंदगी की टेंशन कम करेंगे और साथ में तुम्हें ताकतवर भी बनाएंगे, वो एक बिल्कुल अलग ग्राहक वर्ग को अपनी ओर खींचता है। मतलब ये उस इंसान के लिए है जो करियर में आगे बढ़ना चाहता है लेकिन तनाव उसे पीछे खींच रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ सिर्फ सप्लीमेंट नहीं बल्कि तनाव भरी जिंदगी से एक तरह की राहत बेची जा रही है। और शारीरिक फायदे तो एक तरह से बोनस हैं। हाँ, बोनस है। यहाँ स्ट्रेस हार्मोन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि कॉर्टिसोल। ये सुनने में बहुत वैज्ञानिक लगता है। और यही तो बात है। क्या ये सिर्फ एक शब्द है या इसके पीछे कोई ठोस आधार होने का दावा किया जा रहा है? यह एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है अपने दावे को वजन देने का। जब वे कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन का जिक्र करते हैं तो वे इसे सिर्फ टेंशन कम करें जैसी आम बात से ऊपर उठा देते हैं। हाँ, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया का रूप दे देते हैं। सही कहा। ज्यादातर ऐसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में एडेप्टोजेंस कहलाने वाली जड़ी बूटियां होती हैं, जैसे अश्वगंधा। एडेप्टोजेंस, ये क्या होता है? इसे ऐसे समझिए, आपके घर में एक वो क्या कहते हैं, थर्मोस्टेट होता है ना? हाँ, होता है। जो तापमान को बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडा होने से रोकता है। हाँ। उसे एक सही लेवल पर बनाए रखता है। ठीक है। एडेप्टोजेंस शरीर के स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम के लिए कुछ वैसा ही काम करने का दावा करते हैं। अच्छा। वे तनाव को ब्लॉक नहीं करते बल्कि आपके शरीर को तनाव से बेहतर ढंग से निपटने में मदद करते हैं। मतलब जब तनाव आता है तो शरीर बौखलाता नहीं है। बिल्कुल, बल्कि उसे संतुलित तरीके से संभालता है। ये सिर्फ शांत करने वाली दवा से एक बिल्कुल अलग नजरिया है। वाह, मतलब ये प्रोडक्ट सिर्फ आराम देने का नहीं बल्कि तनाव झेलने की क्षमता को बेहतर बनाने का वादा कर रहा है। सही पकड़ा आपने। और इसी से जुड़ा दूसरा दावा है मूड सपोर्ट। ये तो और भी ज्यादा निजी और अस्पष्ट लगता है। तो मेरा मूड तो एक अच्छी चाय की कप से भी सुधर जाता है। कोई कंपनी अपनी बोतल पे ये कैसे लिख सकती है? आपने सही नस पकड़ी है। मूड सपोर्ट एक जानबूझकर अस्पष्ट रखा गया टर्म है। लेकिन ये स्ट्रेस रिडक्शन के दावे के साथ मिलकर बहुत शक्तिशाली हो जाता है। कैसे? उनकी कहानी ये है, जब आपके तनाव पैदा करने वाले हार्मोन मतलब कॉर्टिसोल काबू में होंगे तो उसका सीधा असर आपके मूड पर पड़ेगा। अच्छा, ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट है। एकदम। वे ये नहीं कह रहे कि हम आपको खुश कर देंगे, जो कि एक मेडिकल दावा हो सकता है। वो कह रहे हैं कि हम तनाव की जड़ को हटा रहे हैं, जिससे आपका मूड स्वाभाविक रूप से बेहतर रहेगा। तो कहानी का पहला अध्याय है, हम पहले आपके दिमाग को शांत करेंगे, आपकी बेचैनी को संभालेंगे। हाँ, यहीं से एक नींव रखी जा रही है, एक शांत और स्थिर दिमाग की नींव। बिल्कुल, क्योंकि इस नींव के बिना आगे किए गए शारीरिक ताकत के दावे खोखले लगेंगे। एकदम। वे जानते हैं कि अगर कोई इंसान मानसिक रूप से थका हुआ है तो वो जिम जाने या बेहतर प्रदर्शन करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। चलिए तो अब कहानी के अगले अध्याय पर आते हैं। दिमाग को शांत करने के बाद अब बात आती है शरीर की। यहाँ 3 बड़े और साफ दावे हैं: मसल स्ट्रेंथ, इंक्रीज स्टैमिना और स्पर्म बूस्टर। ये तीनों मिलकर एक बहुत ही दमदार पैकेज बनाते हैं। हाँ। अब जब मानसिक नींव तैयार है तो विज्ञापन शरीर के क्षमता पर ध्यान केंद्रित करता है। मसल स्ट्रेंथ इसका पहला स्तंभ है, सीधा सीधा ताकत और शक्ति का प्रतीक। हाँ, लेकिन जो चीज मुझे दिलचस्प लगती है वो है इंक्रीज स्टैमिना का दावा, जो ठीक इसके बाद आता है। ये दिलचस्प क्यों है? ताकत और स्टैमिना, लोग अक्सर इन्हें एक ही चीज समझ लेते हैं। और यहीं पर तो मार्केटिंग की समझदारी दिखती है। अच्छा। ताकत होना मतलब आप 100 किलो का वजन एक बार उठा सकते हैं,
लेकिन स्टैमिना का मतलब है कि आप 20 किलो का वजन लेकर कितनी देर तक या कितने किलोमीटर तक चल सकते हैं। ओह, ये तो दो अलग अलग चीजें हुई। बिल्कुल, ये दो अलग अलग असुरक्षाओं को निशाना बना रहे हैं। पहला, क्या मैं काफी ताकतवर हूं, और दूसरा, क्या मैं लंबे समय तक टिक सकता हूं। चाहे वो जिम हो, ऑफिस का लंबा दिन हो, या जिंदगी की कोई और चुनौती। विज्ञापन में दौड़ते हुए व्यक्ति की छवि इसी स्टैमिना वाली विचार को मजबूत करती है। तो ये सिर्फ विस्फोटक शक्ति की बात नहीं है, ये सहन शक्ति की भी बात है। सहन शक्ति, एंड्योरेंस। हाँ। और फिर तीसरा दावा आता है स्पर्म बूस्टर। ये बहुत ही सीधा और निजी है। हाँ, जो सीधे तौर पर पुरुषों के स्वास्थ्य और पौरुष से जुड़ा है। सही कहा। ये दावा प्रोडक्ट को एक बहुत ही खास दर्शक वर्ग के लिए और भी जरूरी बना देता है। और प्रोडक्ट का नाम ही वेल, वो भी तो इसी ओर इशारा करता है। हाँ। इस दावे को जोड़कर ब्रांड सिर्फ बाहरी प्रदर्शन पर ही नहीं रुकता, बल्कि ये शरीर के सबसे अंदरूनी और मौलिक कार्यों को बेहतर बनाने का वादा करता है। मतलब पौरुष, प्रजनन क्षमता और आत्मविश्वास, इन सब को एक साथ जोड़ देता है। बिल्कुल। तो अगर हम इन तीनों को एक साथ देखें, मसल स्ट्रेंथ, स्टैमिना और स्पर्म बूस्टर, तो ये पुरुषों के लिए शारीरिक प्रदर्शन का एक कंप्लीट पैकेज जैसा लगता है। हाँ, कहानी का दूसरा अध्याय यहाँ पूरा होता है। शांत दिमाग के बाद एक शक्तिशाली और टिकाऊ शरीर। बिल्कुल, ये एक बहुत व्यापक नजरिया है। ये सिर्फ जिम जाने वाले बॉडी बिल्डर के लिए नहीं है, बल्कि हर उस पुरुष के लिए है जो अपनी ऊर्जा, सहन शक्ति और जिंदगी की समग्र शक्ति को बढ़ाना चाहता है। ये दिखाता है कि प्रोडक्ट जीवन के कई अलग अलग पहलुओं पर एक साथ काम करने का दावा कर रहा है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक और दावा है जो इन सब के बीच में है और शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इम्यूनिटी बूस्टर। हाँ, पिछले कुछ सालों में ये शब्द तो जैसे सेहत का दूसरा नाम बन गया है। और अगर हम अपनी कहानी वाली नजर से देखें तो ये सिर्फ एक और दावा नहीं है, ये इस कहानी का आधार है। आधार? वो गोंद जो मानसिक और शारीरिक दोनों अध्यायों को एक साथ चिपका कर रखता है। ये कैसे? मुझे लगा था ये बस एक और फायदा है जो लिस्ट में जोड़ दिया गया है। नहीं, इसे ऐसे देखिए, आपके पास एक शांत दिमाग है और एक ताकतवर शरीर भी। लेकिन क्या फायदा अगर आपका शरीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयारी नहीं है? अगर आप हर मौसम में बीमार पड़ जाते हैं तो फिर सब बेकार है। सही बात है। एक कमजोर इम्यूनिटी आपके मानसिक संतुलन और शारीरिक ताकत दोनों को खोखला कर सकती है। और विज्ञान भी तो यही कहता है कि लंबे समय तक रहने वाला तनाव हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करता है। ठीक यही बात। अरे वाह, मैंने इसे इस तरह से नहीं देखा था। तो जब वे कहते हैं कि स्ट्रेस हार्मोन कम करें, तो वे अप्रत्यक्ष रूप से यह भी कह रहे हैं कि हम आपकी इम्यूनिटी को तनाव से होने वाले नुकसान से बचा रहे हैं। ठीक यही। और इसी तरह जब वे स्टैमिना बढ़ाने का दावा करते हैं, तो बेहतर शारीरिक सहन शक्ति और नियमित व्यायाम भी एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली में योगदान करते हैं। तो इम्यूनिटी बूस्टर का दावा अलग थलग नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये बाकी सभी दावों को सहारा देता है और उन्हें टिकाऊ बनाता है। ये कहानी का वो हिस्सा है जो कहता है, हम जो भी फायदे दे रहे हैं वे लंबे समय तक टिकेंगे क्योंकि हम आपके शरीर के रक्षा तंत्र को ही मजबूत कर रहे हैं। ये तो बहुत ही चालाकी से बुनी गई कहानी है। हर दावा दूसरे को मजबूती दे रहा है। और आयुर्वेदिक टैग इस प्रोडक्ट को पूरी तरह से एक अलग संदर्भ में रख देता है। ये इसे क्विक फिक्स वाली केमिकल दवाओं से अलग करता है और इसे एक प्राचीन, विश्वसनीय और प्राकृतिक परंपरा से जोड़ता है। और ये होलिस्टिक वेलनेस वाली बात को और मजबूत करता है जो उनके लोगों में भी लिखा है। बिल्कुल। अब उस एनालॉजी पर वापस चलते हैं। पश्चिमी दवाइयां अक्सर एक मैकेनिक की तरह होती हैं जो कार के एक खास टूटे हुए हिस्से को ठीक करती हैं। सिरदर्द है तो सिरदर्द की गोली ले लो। हाँ, लेकिन आयुर्वेद एक मास्टर ड्राइवर की तरह होने का दावा करता है जो ये पक्का करता है कि पूरी कार, इंजन, टायर, इलेक्ट्रॉनिक्स एक साथ तालमेल में चले। तो जब वे इम्यूनिटी बूस्टर कहते हैं तो उनका मतलब सिर्फ कीटाणुओं से लड़ना नहीं होता। उनका मतलब होता है पूरे सिस्टम को इतना ट्यून कर देना कि कीटाणुओं को पैर जमाने की जगह ही ना मिले। तो ये आयुर्वेदिक टैग उन्हें ये सब कुछ एक साथ बेचने की इजाजत देता है। हाँ। मानसिक शांति, शारीरिक शक्ति और आंतरिक रक्षा। क्योंकि आयुर्वेद का मूल सिद्धांत ही शरीर और मन को एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखना है।